मुस्लिम देशों में लगातार अशांति और अव्यवस्था बनी हुई है। यमन एक मुस्लिम देश है और यहां पर ईद के मौके पर सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। यह घटना बहुत दर्दनाक है। इस घटना ने लोगों को काफी भावुक कर दिया। उन गरीब लोगों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास त्योहार मनाने के लिए कोई सुख सुविधा नहीं है, ऐसे हजारों मुसलमान यमन की राजधानी सना में इकट्ठा हुए थे। और वहां पर कैसे अचानक भगदड़ मच गई, क्यों मच गई, क्यों वहां इतनी गरीबी है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले एक और मुस्लिम देश की बात करेंगे जहां 24 घंटे के अंदर 500 लाशें बिछ गईं। यह देश है सूडान। सूडान में इस वक्त बहुत जमकर हिंसा हो रही है। सूडान भी एक मुस्लिम देश है और यहां पर भी सत्ता के लिए मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। ईद के मौके पर सूडान के अंदर खून बहना बंद नहीं हुआ है। पहले एक बार आप देखिए कि सूडान की लोकेशन क्या है। यह है सूडान। आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप का ये कंट्री है सूडान जिसे कहते हैं। और ये सूडान जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर जो है मौजूद है। और यहाँ पे मोस्टली जो कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक देश है। तो इस्लामिक देश क्यों है? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये है सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब जहाँ की इस्लाम का जन्म होता है। और यहाँ से इस्लाम पहले इजिप्ट पहुँचता है, इसके बाद लीबिया पहुँचता है, फिर अल्जीरिया पहुँचता है। और एक ज़माना था कि इस्लाम जो है इस यहाँ से स्पेन भी पहुँच गया था, लेकिन स्पेन में बाद में इस्लाम का अंत हुआ। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं कि जो माली है जहाँ आप देखते हैं अक्सर बर्बादी की खबरें आती रहती हैं, ये नाइजर है जहाँ पे अक्सर आप देखते हैं कि घटनाएं होती हैं तमाम तरह की। तो ये जो सूडान है वो भी इसी इस्लाम के प्रभाव में यहाँ से आया, इजिप्ट से आया। और ये जो पूरा एक तरह से इलाका जो है पूरा ये जो उत्तरी अफ्रीका है ये काफ़ी हद तक इस्लाम के प्रभाव में आया। खासकर यहाँ पे इस्लामिक आतंकवाद की भी जड़ें काफ़ी मजबूत हैं, जो कई बार आपको मेन जो माली जो देश है वहाँ पे आपको कई बार ऐसी खबरें ज़रूर मिलती होंगी। सूडान में दो लोगों के बीच सत्ता की जंग चल रही है। एक तो सूडान की आर्मी के प्रमुख हैं जिनका नाम है अब्दुल फातेह बुरहान और दूसरे हैं मोहम्मद हमदान डगालो। बुरहान के पास आर्मी है और हमदान के पास पैरा मिलिट्री फोर्स है और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। पूरे सूडान में, खासकर सूडान की राजधानी में इन दोनों की सेनाओं ने कोहराम मचा रखा है। मतलब दुनिया में जहां भी कहीं यह आबादी है वहां पर शांति की, सामंजस्य की, सहयोग की, भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। अब देखिए सूडान में शिया सुन्नी का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर लाशों का पहाड़ लग रहा है। अब तक करीब 500 लोग 24 घंटे में मारे जा चुके हैं और करीब 4000 लोग इस संघर्ष में घायल हो चुके हैं। और ये सब के सब मुसलमान हैं। इनको ईद मनानी थी, लेकिन इनके हुक्मरानों ने इनका जीना मुश्किल कर दिया है। अब जरा बात करते हैं यमन की। यमन एक मुस्लिम देश है और यहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा गरीबी है। इसकी वजह है युद्ध। यहां पर शिया और सुन्नी का युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध की वजह से यहां के लोग बर्बाद हो चुके हैं, यहां के लोग दुखी हैं। इस्लाम वैसे तो भाईचारे की बात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा खून आज भी इस्लामिक देशों में ही बह रहा है। यमन में क्यों खून बह रहा है हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यमन में हुई इस भगदड़ की। पहले आप देखिए कुछ तस्वीरें, इस सना की तस्वीरें हैं जो कि यमन की राजधानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह की जो भगदड़ यहाँ पे मची और जिसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जहाँ पे सैकड़ों लोगों की यहाँ पर मौत होती है। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं और इस सीढ़ियों पे आपको ये तमाम कपड़े आपको नज़र आ सकते हैं। ये कपड़े हैं, तमाम क्लॉथ्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह के। और ये कपड़े यहाँ पर क्यों पड़े हुए हैं? क्योंकि जब यहाँ पे भगदड़ की स्थिति होती है, यहाँ पे जब भगदड़ मचती है, यहाँ पे जब स्टम्पीड जब होता है यहाँ पे लोगों के बीच इस तरह की एक जो है जद्दोजहद मचती है एक गिफ्ट लेने के लिए कि लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ करके, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके किसी तरह से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। और इसी कोशिश में यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी
भगदड़ यहाँ पे मचती है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये चप्पलें सब यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये चप्पलें यहाँ किस तरह से यहाँ पड़ी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में। यहाँ पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी था या कोई एक विकलांग व्यक्ति था जिसकी यहाँ पे एक जो सहारा देने के लिए जो चीज़ें होती वो भी यहाँ पड़ी हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति जो है किस तरह की बन गई थी। अब आप एक जरा इस तस्वीर को देखिए, आपकी ये एक स्कूल है और इस स्कूल के अंदर आप देख सकते हैं कि इस छोटी सी एक बालकनी में, ये एक छोटी सी बालकनी है और इस छोटी सी बालकनी में आप गिनो आपको कितने यहाँ पे सर दिख रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं और ये सारे जो लोग हैं ये सब लोग यहाँ पे ईद का गिफ्ट लेने के लिए आए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति जो थी वो कितनी गंभीर बनी हुई थी और किस तरह के यहाँ पे हालात बने हुए थे। आखिर यहाँ क्या हुआ, कैसे यहाँ पर भगदड़ मच गई, जरा ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल यमन जंग की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर गरीबों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। रमजान खत्म हो रहा है और ईद से पहले यहाँ पर लोगों के पास त्योहार मनाने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए यमन के ही कुछ अमीर लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में गरीब मुसलमानों को पैसा बांटा जाना था ताकि वो किसी तरह ईद मना सकें। दोस्तों, यहाँ पर एक स्कूल के अंदर लोगों की आर्थिक मदद का कार्यक्रम रखा गया था। आयोजकों ने यह फैसला लिया था कि ईद के पहले गरीब मुसलमानों को $10 यानी करीब 800 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन जब ये घोषणा यहाँ पर हुई तो उस समय हजारों की तादाद में जो गरीब मुसलमान थे वहाँ पे जुट गए, ईदी लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगे और किसी तरह उनको $10 मिल जाए इसी के लिए वो लगातार परेशान थे। और इसी चक्कर में, इसी जद्दोजहद में वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान चली गई। बिल्कुल भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। तब लोगों को तितर बितर करने के लिए वहां मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने गोली चला दी, लेकिन संयोग से यह गोली एक बिजली के तार पर जा लगी और भयंकर विस्फोट हो गया। फिर अचानक इतने बड़े धमाके ने लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया और स्कूल में भगदड़ मच गई। यमन के अधिकारियों का दावा है कि इस घटना में 80 लोग मरे हैं और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इस भगदड़ में 270 लोगों की मौत हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यमन की यह हालत हुई कैसे, यमन में इतनी गरीबी आई कैसे, कैसे शिया और सुन्नी की लड़ाई में एक इस्लामिक देश पूरी तरह से तबाह हो रहा है और यहां पर लोगों के भूखे मरने के हालात बने हुए हैं। इस जंग में यमन के अंदर अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों की मौत हो चुकी है। अब जरा यमन की लोकेशन देखिए। ये देखिए, ये जो आप देश देख रहे हैं ये है यमन। ये यमन है और ये सऊदी अरब के एकदम दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। तो जगह थी ये सऊदी अरब जो कि इस्लाम का एक तरह से जन्म स्थान है, वहाँ से बिल्कुल नीचे थी तो दक्षिण में थी, तो वहाँ पे बहुत तेजी से इस्लाम फैला। क्योंकि ये एक यहाँ पे समंदर है, ये एक समंदर है और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही आर्थिक रूप से संपन्न होना चाहिए ये जगह, क्योंकि यहाँ पे समुद्र है, ये यहाँ पे लाल सागर है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे गरीबी क्यों आखिर बनी हुई है इतने सदियों से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं यमन की बर्बादी की पूरी कहानी आपको सुनाऊंगा, कैसे इस्लाम के अंदर मौजूद शिया और सुन्नी के मतभेदों ने पूरी तरह से यमन को बर्बाद कर दिया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप बर्बाद हो चुके यमन की कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। आपको कुछ यहाँ पे तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें यहाँ पे यमन की हैं और आप देखिए यहाँ पे यमन के अंदर स्थिति क्या है। ये देखिए, यमन में इस तरह की हिंसा हुई है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बच्चों की मौतें हुई हैं। और ये यहाँ पे है कि यमन के जो लोग हैं वो यहाँ पे इस तरह की हिंसा हो रही है कि अपने बच्चों को भी नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर ये फोटो को देखें तो ये एक बच्चा है जिसके सर पर यहाँ पट्टी बंधी हुई है, हाथों में पट्टी बंधी हुई है, यहाँ पे ये घायल है। तो अगर देखा जाए तो शायद ये अपने किसी दोस्त को खोजते हुए यहाँ पे आया है। लेकिन ये एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है जो कि यमन की है। मैं आपको और तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, यमन में हिंसा का स्तर क्या है आप देखिए। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी किस तरह से यहाँ पे लोग अपने बच्चों की फोटोज लेके आए हुए हैं, वो अपील कर रहे हैं कि भाई ये हिंसा बंद करो। ये किस तरह का जो यहाँ पे एक तरह से हिंसा की इस तरह की तस्वीरें हैं, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी दर्दनाक तस्वीरें हैं और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं यमन की, जिसने की पूरी दुनिया में एक तरह से चर्चा बटोरी थी।
और ये आप देखिए यहाँ पे कब्रें, मतलब आप देखिए एक देश है जो सिर्फ कब्रें खोद रहा है। आप देखिए कितनी कब्रें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं। आप देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये यहाँ तक देखो, ये सब मिट्टी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये पूरा एक जो यमन जो देश है वो किस तरह से एक बदले की आग में जल रहा है, किस तरह से शिया सुन्नी की जंग में जल रहा है, ये इस पर दुनिया की नज़र होनी चाहिए, देखना चाहिए। एक ये मासूम बच्ची है, आप देख सकते हैं कि ये भी इस देश के अंदर एक कहर झेल रही है। इस देश के अंदर जो कभी बहुत ही संपन्न देश हुआ करता था, वहाँ पे आज किस तरह से तबाही और बर्बादी मची हुई है, ये भी आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत आसानी से बातें समझ में आ जाएंगी कि यहाँ की स्थिति आखिर क्या बनी हुई है। और ये देखिए इस बच्ची की तस्वीर बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली तस्वीर है। देखिए आप, ये छोटी बच्ची है, इसका हाथ नहीं है, इसका हाथ कटा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि अल होती कट्स माई हैंड, यानी ये कह रही है कि जो हूती हैं, यानी जो शिया विद्रोही हैं, उन्होंने इस बच्ची के हाथ काट दिए। और नीचे लिखा है कि आई वॉन्ट माई हैंड, जो कि अब कैसे इसके हाथ मिलेंगे, जो कि युद्धग्रस्त क्षेत्र है। और यहाँ पर बच्चों की हालत क्या है आप देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और मैं आपको और भी तस्वीरें दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये तस्वीर है, यहाँ पर भी बच्चे किस तरह से परेशान है, आप देख सकते हैं। बहुत गरीब बच्चे हैं और ये बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, जिनकी की हालत आप देख सकते हैं। क्या स्थिति है इन बिल्डिंग्स की, कैसे एक युद्धग्रस्त क्षेत्र है। और इन युद्धग्रस्त क्षेत्रों में ये जो सैनिक यहाँ तैनात हैं, या आखिर किस लिए तैनात हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तैनात किस लिए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी विडंबना है। और ये देखिए एक बर्बाद मुल्क कैसा होता है, युद्ध से बर्बाद मुल्क है। देखिए कैसे बर्बादी यहाँ मची हुई है, कैसे खंडहर मचे हुए हैं। यहाँ पे शिया सुन्नी की जंग चल रही है, यहाँ पे हूती विद्रोही लड़ रहे हैं सुन्नियों से। यहाँ पे ये यमन की स्थिति है, आप देख सकते हैं यमन में क्या स्थितियाँ बनी हुई है। ये यमन का एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ये भी ऐसे ही यमन की तबाही की एक तस्वीर है। ये देखिए किस तरह से जो एक काफ़ी आलीशान इमारत कभी नज़र आती होगी, शायद कभी बड़ी आलीशान इमारत नज़र होगी, बड़ी यहाँ पे मशहूर, यहाँ पे नक्काशी टाइप की गई है, बहुत अच्छी खिड़कियाँ यहाँ पे लगाई गई हैं। लेकिन आज देखिए ये पूरा जो क्षेत्र है, वहाँ के लोग हैं वो कितने दुखी हैं। और यहाँ पे जंग जो चल रही है वो शिया सुन्नी के नाम पे चल रही है। अब देखिए ये पूरी जो एक यमन है, यहाँ पे लोग अपने कंधों पर किस तरह से ताबूत लेकर घूम रहे हैं। और संजोग की बात ये देखिए कि यहाँ पे भी जो आपको जो बच्चा दिख रहा है, ये कोई बच्चा ही है, ये किसी बच्चे का ही ताबूत है। तो फोटो यहाँ बच्चे की लगी हुई है। तो ये जो कहते हैं ना कि किसी बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा बहुत भारी होता है, तो वो तस्वीरें यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर भी वही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो ये एक जो स्थितियाँ बनी हुई हैं यमन के अंदर, उनको दिखाने के लिए मैंने आपको कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाई हैं कि यमन एक जो मुल्क है, जहाँ पर कि एक अरब मुल्क है, जहाँ पे कोई संसाधनों की कमी नहीं है, जो समंदर के किनारे एक मुल्क है, वहाँ के बच्चे किस तरह से बेचारे भूख से तड़प रहे हैं, भूख से परेशान हैं। ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें अगर हम नहीं दिखाएंगे तो इसकी आवाज़ उठेगी नहीं और लोग ये जान नहीं पाएंगे कि आखिर यमन के अंदर क्या हो रहा है। आखिर यमन के अंदर क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यमन की यह हालत इसलिए हुई क्योंकि यमन के अंदर शिया और सुन्नी की आबादी के बीच यमन पर कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। यमन में शिया मुसलमानों की आबादी 40% है और सुन्नी मुसलमानों की आबादी 60% के करीब है। यमन का जो उत्तर का इलाका है वहां पर शिया मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है और यमन के दक्षिणी इलाकों में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। यानी एक तरह से देखें तो जो इनका मुल्क है वो 2 भागों में बटा हुआ है। 1990 के पहले यमन 2 भागों में बटा हुआ था। जो सुन्नी वाला दक्षिणी इलाका था वो सुन्नियों के कब्जे में था और इसको सपोर्ट था सऊदी अरब और अमेरिका का। लेकिन दूसरी तरफ यमन का शिया वाला उत्तरी इलाका शियाओं के कंट्रोल में था और इसको सपोर्ट था रूस का और ईरान का। 1990 में जब रूस का पतन हो गया तो उत्तरी हिस्से में शियाओं की ताकत जो है वो कम हो गई, क्योंकि रूस कमज़ोर हो गया। इसलिए 1990 में ही अली अब्दुल्ला सालेह ने पूरे यमन पर कब्जा कर लिया। सालेह एक मिलिट्री अफसर थे और वो एक सुन्नी थे, लेकिन एक सुन्नी शासक के अंडर में रहने को यमन के शिया तैयार नहीं थे और इसलिए उन्होंने अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ कई बार विद्रोह किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। लेकिन साल 2011 में जब अरब स्प्रिंग आई और इस्लामिक देशों में सरकारों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए, इसका असर यमन में भी पड़ना शुरू हुआ।
2011 में यमन की जनता ने बगावत जो है वो शुरू कर दी और यमन के शिया विद्रोहियों ने इसका फ़ायदा उठाया, उनको फ़ायदा मिला। यमन के शिया विद्रोहियों ने, यमन के हूती विद्रोहियों ने, जिनको हूती विद्रोही भी कहा जाता है, इन सभी विद्रोहियों ने यहाँ पे बंदूकें उठा ली और एक तरह से वहाँ पे जो राजधानी थी यमन की, सना, वहाँ पे कब्जा कर लिया। और इसके बाद इन विद्रोहियों ने दबाव बनाकर अब्दुल्ला सालेह को, जो कि वहाँ पे पहले से ही एक तरह से सुल्तान थे, शासक थे, उनको हटाने में एक तरह से कामयाबी वहाँ पर हासिल कर ली। इसके बाद साल 2012 में अब्दुल्ला सालेह ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद पहले वहाँ एक मिली जुली सरकार बनाने की कवायद शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र ने एक शांति समझौता भी करवाया, लेकिन साल 2014 में हूती विद्रोहियों ने, यानी शिया विद्रोहियों ने शांति समझौता तोड़ दिया और यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से आज तक 6-7 साल हो चुके हैं और यमन शिया और सुन्नी की जंग में जल रहा है। यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। अब तक 1.5-2 लाख यमनी मुसलमान जंग में तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और इसके लिए जिम्मेदार सऊदी अरब और ईरान भी हैं, क्योंकि सऊदी अरब यमन के सुन्नी विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा है और ईरान यमन के शिया विद्रोहियों को हथियार सप्लाई कर रहा है। अब ऐसे में इस्लाम के जानकारों को कुछ बेहद अहम सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। एक तरफ वो ये दावा करते हैं कि इस्लाम में कोई जाति पाति नहीं है, इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर आखिर शिया और सुन्नी के नाम पर इस्लामिक देशों के अंदर हर साल लाखों लोग क्यों मारे जा रहे हैं? अगर इस्लाम शांति का मजहब है, शांति की बात करता है, तो आखिर अपने अंदर वो शांति क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? आखिर उसके अंदर आपस में ही इतने फिरके बने हुए हैं कि वो आपस में ही एक दूसरे के गले क्यों काट रहे हैं? आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर शियाओं की मस्जिदों में धमाके होते हैं और क्यों उन धमाकों के बाद जब लोग उनकी लाशें निकलती हैं तो उनके जो परिवार वाले होते हैं वो उन लाशों को दफनाने से इनकार कर देते हैं और सरकार भी उन आतंकवादियों पर जो मस्जिदों में धमाके करते हैं शियाओं की, उन पर कोई कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर आखिर क्यों नहीं करती है? जहां जहां भी शिया और सुन्नी की आबादी है वहां पे शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे हैं। लेबनान की हालत आप देखिए कि लेबनान में क्या स्थिति है। लेबनान में वहां पे ईसाइयों की आबादी है और मुसलमानों की आबादी है, तो वहां पर भी उनके बीच में गृहयुद्ध चल रहा है। तो अगर देखा जाए, हम इन सब परिस्थितियों को देखें तो हम समझ सकते हैं कि जहां भी इस्लाम का फैक्टर है वहां पे आखिर शांति स्थापित करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? इस पर जो है इस्लाम के जानकारों को जवाब देना चाहिए। इस पर इस्लाम के अंदर एक चिंतन होना चाहिए।